Welcome to the first episode of Career Conversations. Today we have Abhilash sir with us, who has done webinars and seminars with more than 3,000 aspiring teachers and students. And हम जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो पढ़ाता है, जो ज्ञान देता है उसे गुरु बोलते हैं, लेकिन जो गुरु को भी गुरु बनना सिखा रहा है उसे टीचिंग का सदगुरु बोलते हैं. तो आइए मिलते हैं टीचिंग के सदगुरु अभिलाष सर से. अभिलाष सर, कैसे हैं आप? थैंक यू अमान. एंड इतनी ज्यादा तारीफ की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक बात जरूर समझ में आता है कि आपने मेरे बहुत सारे मीटिंग्स पर रिसर्च करके आए हैं, क्योंकि कुछ मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स मुझे उस तरह रेफर करते हैं. आई थिंक यू आर यूजिंग द सेम लाइन. थैंक यू, बट आई डोंट एक्चुअली फील लाइक कि डिजर्व करता हूं कि नहीं. बट अरे सर, आप तो मॉडेस्ट हो रहे हैं. नहीं, मॉडेस्ट नहीं हो रहा हूं, बट स्टिल हाँ, देयर इज अ लॉट टू लर्न. Okay. Not making him uncomfortable anymore. Coming back to the point, students and all the listeners, today हम discuss करेंगे the difference between B.Ed and B.Ed Special Education, which is a very serious topic because most of the people don't know कि इनमें फर्क क्या है. B.Ed करें कि B.Ed Special Education. अच्छा, दोनों कर ले रहे हैं, but it doesn't work that way. It isn't that simple, and we are going to get enlightened by Abhilash sir on this topic. Sir. थैंक यू अमान. एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि करियर कॉन्वर्सेशन के फर्स्ट एपिसोड में जो आपने ये टॉपिक उठाया, डिफरेंस बिटवीन बीएड, रेगुलर बीएड एंड स्पेशल एजुकेशन, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है. और जो इन्फॉर्मेशन भी है ना, बहुत ही क्लटर्ड वे में, ऑर्गेनाइज नहीं है, बहुत ही स्पोराडिक मैनर में है. एंड बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते, सोचते हैं अच्छा ये करें वो करें. करियर ऑप्शंस को लेकर भी उस पर कॉन्फ्यूजन होता है. तो सबसे पहले जो नॉर्मल बीएड होता है, जो रेगुलर जिससे बीएड करके आदमी टीचर बनता है, वो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वो सब लोग समझ रहे हैं कि टीचर बनने के लिए बेसिकली आपका बीएड कंप्लीट होना जरूरी होता है, या फिर टीचर एजुकेशन का कोई भी और कोर्स हो, डीएड हो, डीएलएड हो, बीएड हो, अलग अलग उसमें कोर्सेज हो सकते हैं. तो टीचर बनने के लिए वो करना जरूरी है, एक नॉर्मल टीचर बनने के लिए. लेकिन जब बीएड स्पेशल एजुकेशन की बात आती है, तो वहां हमको समझना होगा कि जब कोई भी देश आजाद होता है, तो सबसे पहले प्राथमिकता देश की भी क्या होती है. 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो पहली प्राथमिकता हमारी यही थी कि रोटी कपड़ा मकान. फिर लोग भी वैसे ही गरीब थे, उनकी भी प्राथमिकता थी रोटी कपड़ा मकान. फिर जैसे जैसे लोग थोड़ा डेवलप कर लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं, तो उसके बाद सोचते हैं अच्छा शिक्षा पर ध्यान दिया जाए. शिक्षा पर जब ध्यान देने की बात आती है, तो सबसे पहले उनको अपना बेटा दिखता है कि मेल चाइल्ड को एजुकेट कर लें. उसके बाद जैसे जैसे आय बढ़ती है और लोगों का ज्ञान बढ़ता है, तो उनको समझ में आता है कि अच्छा घर में जो महिलाएं हैं उनको भी हम एजुकेट कर लें. तो इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन, वुमेन राइट्स, ये सब आपको पिछले 20 साल 25 साल में बहुत ज्यादा देखने को मिला होगा. उसके साथ ही अब हम एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं जहां समाज का एक और तबका जो पीछे छूटता जा रहा है, स्पेशल चाइल्ड्स, वो स्टूडेंट जो किसी न तो किसी फॉर्म में फिजिकली हैंडीकैप्ड है. जैसे उदाहरण के तौर पर हो सकता है किसी को देखने में कुछ समस्या हो, दृष्टि बाधिता हो, या कोई हो सकता है मेंटली रिटार्डेड हो, ठीक है, या फिर कोई हो सकता है जिसको डिसलेक्सिया हो, जैसे कि आपने तारे जमीन पर मूवी देखा होगा. फिर कोई हो सकता है जिसको एएसडी हो. तो अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. अब जिस प्रकार कोई कैंडिडेट बीएड करता है, तो या तो वो साइंस का टीचर बनता है, या तो सोशल साइंस का टीचर बनता है, या तो ह्यूमैनिटीज का टीचर बनता है. टीचर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं. उसी तरह स्पेशल एजुकेशन में भी जो ये स्पेशल चाइल्ड्स की मैंने कैटेगरी बताई कि कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकता है, तो उसमें भी अलग अलग फॉर्म है. हो सकता है कि कोई बुद्धि से बहुत अच्छा हो, लेकिन हो सकता है उसे दिखाई ना देता हो. तो ना देखने वालों के लिए, जिनको देखने में दिक्कत है, तो ऐसे टीचर्स को ब्रेल वगैरह का नॉलेज होना चाहिए. तो जो टीचर्स इन स्पेशल चाइल्ड्स को पढ़ाते हैं, इन लेमैन लैंग्वेज में कहें, जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं किसी न तो किसी फॉर्म में, ठीक है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स भी अलग हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल आप स्टीफन हॉकिंग को देखिए. जब स्टीफन हॉकिंग थे तो पूरा दिन भर पूरा चेयर पर ही थे, लेकिन उनके ब्रेन की बहुत वैल्यू थी, ठीक है. तो एक हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञान नहीं दे सकते हैं. तो कहने का सेंस है कि उनमें बहुत सारा पोटेंशियल था जिनसे हम लर्न कर सकते हैं आज भी. तो उसी तरह बहुत से स्पेशल चाइल्ड्स भी हैं. हो सकता है उसे दिखता ना हो, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है कि उसको मेंटल, एकदम उस फॉर्म ऑफ मेंटल रिटार्डेशन का प्रॉब्लम ना हो. जैसे तारे जमीन पर मूवी देखिए आप, वहां बहुत लोग सोचते हैं पागल है क्या लड़का, लेकिन वहां लड़की को कुछ और प्रॉब्लम है. उसको एक वैसा टीचर मिल जाता है जो बच्चे से कनेक्ट कर पा रहा है, उसको समझा पा रहा है. तो हम देखते हैं कि वो बच्चा भी समाज में इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकता है. तो तमाम ऐसे स्टूडेंट्स के जो टीचर्स होते हैं, वो बेसिकली स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं. और वो स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल एजुकेशन वाला टीचर बनने के लिए जरूरी होता है कि आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन में कर रखा हो. Okay.
मुझे आपने जो भी बोला है वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है और एक सीरियस एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को टारगेट करता है। एंड मुझे जो बात समझ में आई है वो ये है कि अगर हमें नॉर्मल स्टूडेंट्स को पढ़ाना हो, जो नॉर्मल बच्चे हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए हम बीएड कर सकते हैं। यस यस। लेकिन अगर लेकिन लेकिन अगर हमें उनको पढ़ाना है जो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मेंटल, फिजिकल, विजुअल, किसी भी तरीके की, तो उनको पढ़ाने के लिए हम एक सिर्फ मामूली टीचर बनने का कोर्स नहीं कर सकते। उसके लिए हमें चाहिए स्पेशल एजुकेशन, जहां से निकलता है बीएड स्पेशल एजुकेशन। यस एग्जैक्टली अमान, यू हैव गॉट द पॉइंट। यही चीज है कि वहां से निकलता है बीएड स्पेशल एजुकेशन, जो दिव्यांग छात्रों के लिए है बेसिकली। ओके, यानी कि अगर कोई बीएड स्पेशल एजुकेशन करता है तो कोर्स के दौरान उसको कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी जो सिर्फ बीएड करने वाले को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यस यस यस, उसको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई मान लीजिए विजुअली इंपेयर्ड हो तो उसको ब्रेल लिपि के रिगार्डिंग सिखाया जाता है, ब्रेल कैसे पढ़ना है। तो एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, जो विजुअली इंपेयर्ड है उसको ब्रेल पे चीजें कैसे सिखानी है, ठीक है। उसी तरह किसी को हम्म डिसलेक्सिया हो तो उसको कैसे पढ़ाना है, हम्म ठीक है। तो उसको वो उस आपके कोर्स के दौरान आप और सब्जेक्ट्स तो पढ़ेंगे, लेकिन साथ में आप अपने स्पेशल एजुकेशन का जिस भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपका बीएड होगा, जिस पर्टिकुलर स्ट्रीम में होगा, उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के रिगार्डिंग आपको क्लासेस भी होंगी स्पेशल एजुकेशन में। बिल्कुल, आपने अभी स्ट्रीम्स की बात की, हम स्ट्रीम्स की बात पे आएंगे, मगर उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के ऑप्शन को स्टूडेंट्स एक समान तरह ही ट्रीट करें, मतलब उनको जहां ज्यादा स्कोप दिखे वहां जाएं, या जो मैं पूछना चाह रहा हूँ उसका जिस्ट ये है कि किस तरह के स्टूडेंट्स, क्या वो ज्यादा एम्पैथी वाले लोग होने चाहिए, वो क्या ज्यादा सेंसिटिव लोग होने चाहिए, जिन्हें आप जैसे टीचर्स या टीचर मेकर्स आप रिकमेंड करेंगे कि बेटा आप बीएड स्पेशल एजुकेशन करिए क्योंकि आप सेंसिटिव हो, आपके अंदर एम्पैथी है, यू शुड गो फॉर बीएड स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ है कि आप उस तरह के लोग प्रेफर करेंगे जो ज्यादा सेंसिटिव हो, ज्यादा एम्पैथी हो, कि वो बीएड स्पेशल एजुकेशन में जाएं, वो वहां ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, वो ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले कर पाएंगे, और जो बाकी लोग हैं वो बीएड में जा सकते हैं जैसे बहुत लोग जा रहे हैं। ओके अमान, ये यहाँ पर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि देखिए, कहीं ना तो कहीं हम सब समझते हैं कि ये बातें सिलेक्शन के बाद की होती है। सिलेक्शन से पहले स्टूडेंट यही सोचता है कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, हम क्यों करें उस कोर्स को, मुझे क्या लाभ मिलेगा एज अ टीचर, कितना हम अर्न कर सकते हैं, कितना करियर स्कोप है। देखिए, किसी भी कोर्स को अडॉप्ट करने से पहले ये तो बहुत जरूरी है ही कि आप देख लो कि आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो अब मान लीजिए, जहां पर स्पेशल चाइल्ड्स की बात आ रही है, आप किसी क्लास में जा रहे हो जहां पर आप ये देखते हो कि आप इमेजिन करो ना कि एक ऐसा क्लास जहां 20 बच्चे आपके सामने बैठे हों जो विजुअली इंपेयर्ड हों। 20 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जहां मेंटली रिटार्डेड हों, ठीक है, अलग अलग तरह का उनको प्रॉब्लम हो। तो क्या अब उस क्लास को पढ़ाने के लिए आपके अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए। इट इज नॉट जस्ट अ जॉब। अगर आप में वो चीज है, आपको लगता है कि हाँ, ऐसा चीज आपके साथ नहीं, आप पेशेंस रख के चीजों को कर सकते हैं, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी का कोर्स मॉड्यूल है वो। और स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि उसको जाकर करना चाहिए, क्योंकि बीएड क्या है, बीएड करने से क्या होगा, ये तो सब कर ही रहे हैं मोर और लेस। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस मॉड्यूल में बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो जानकारी वर्ष इस कोर्स में ऑप्ट नहीं करते हैं, या फिर उनको लगता है कि यार बहुत ज्यादा सुना नहीं है, मेरे अगल बगल तो किसी ने किया नहीं है, इसलिए वो उस चीज को वो ऑप्ट नहीं करते हैं, कभी इंफॉर्मेशन के कारण, या फिर कभी कभी उनको लगता है कि यार पीयर प्रेशर में सब बीएड कर रहे हैं तो हम स्पेशल एजुकेशन करेंगे, पता नहीं जॉब का क्या होगा, इस कारण से। जी बिल्कुल, जैसे आपने पीयर प्रेशर की बात की, तो आज से 5 साल पहले बीएड करने का भी पीयर प्रेशर नहीं था कोई। जो 5 साल पहले जो ये बूम आया है इस फील्ड में, उसने पीयर प्रेशर सारा क्रिएट किया, और अब लोग बीटेक करने के बाद भी, एमबीए करने के बाद भी बीएड कर रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल यही वो फील्ड है जिसमें जॉब्स आ रहे हैं, वैकेंसीज आ रही हैं। इस बात पे, बातचीत के इस मोड़ पे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर कोई बीएड स्पेशल एजुकेशन करेगा, आप समझ गए होंगे मेरा सवाल, क्या उसको भी उतनी ही करियर अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि नहीं? देखिए अमान, सबसे पहले तो मैं इसलिए हंस रहा था कि जैसे आपने कहा बीटेक वाले, एमबीए वाले। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जब लड़कियों की बात आ जाती है तो पेरेंट्स सोचते हैं कि अच्छा, बीएड वेड कर लेगी तो टीचर उचर बन जाएगी तो शादी हो जाएगा, ये सारी चीजें सोच के आदमी कोर्स में भेज देता है। एंड नो डाउट,
थोड़ा सा कह सकते हैं कि टीचिंग पर एक रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब भी आती रहती है, अभी वहां पर नई नई पर अभी कितने भी दरवाजे एकदम बंद नहीं हुए हैं, इसलिए भी लोग इस कोर्स को ऑप्ट करते हैं। लेकिन देखिए, आपने मेरे बहुत सारे वेबिनार सेमिनार्स देखे होंगे, हर जगह मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूं कि देने वाले आपको डिग्री देंगे, नौकरी नहीं देंगे। स्किल जी सेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। स्किल सेट और नॉलेज डेवलप करने के लिए ये जरूरी होता है कि जिस भी कोर्स को जा रहे हैं उस कोर्स का आपको नॉलेज, उस कोर्स को आपने ठीक से किया हो, आपको उसकी समझ हो। इट शुड नॉट बी जस्ट अ शीट ऑफ पेपर एंड अ डिग्री, कि डिग्री है लेकिन आता कुछ नहीं है। अगर आपके पास उस कोर्स का नॉलेज और स्किल है तो यू कैन अर्न, आप उसमें अच्छा भी करेंगे, नाम भी कमाएंगे और पैसा भी कमाएंगे। जब वो जॉब की बात करते हैं, क्योंकि सोचते हैं पैसा कितना मिलेगा, पहला क्वेश्चन ही आता है, चाहे बीएड कर ले चाहे कुछ भी कर लें। बहुत लोग हमसे पूछते हैं, सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड कर लें, आईपी से बीएड कर लें, सर सैलरी कितना मिलेगा? एक तरह से आप पैसे की बात कर रहे हैं, मनी की बात कर रहे हैं, मनी कितना मिलेगा। पहले आप ये पूछो कि सर किस कॉलेज में जाएंगे, वो कितना बेस्ट हमको सिखाएंगे। आप सीख गए तो पैसा आपके पास आएगा ही, प्लस उस जॉब के साथ आप बहुत अच्छा सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो करियर अपॉर्चुनिटी तो है ही, लेकिन अब एक होता गया कि इंडिया में भीड़ तंत्र भी बहुत ज्यादा है कि सब बीएड कर रहे हैं तो हम बीएड स्पेशल एजुकेशन क्यों करें। अब एक तो पहले ही आप बहुत लोग ऑड चॉइस करते हैं, बीएड में इंटरेस्ट है नहीं है, वो उधर चले गए सिर्फ डिग्री के लिए। प्लस अब कोई उनसे कह रहा है स्पेशल एजुकेशन करो। तो मेरा ये कहना है कि उस डिग्री में अपॉर्चुनिटीज आपको ऑटोमेटिक दिखने लगेंगी जब आप उस डिग्री में जाने से पहले चीजों को बहुत अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि हम जितना ज्यादा उस चीज को महसूस करेंगे, ठीक है, आप ये मत पूछिए कि हम ये करेंगे सर नौकरी कितने रुपए की मिल जाएगी। कोई भी डिग्री कर रहे हैं ढंग से करके आइए, आपको नॉलेज है, आपको गारंटीड जॉब मिलेगी। और आपको लिटरली बताऊं, अगर एक रेगुलर टीचर एक स्पेशल एजुकेटर की बात आ जाती है तो एक स्पेशल एजुकेटर का ज्यादा डिमांड है, क्योंकि आप अपने अगल बगल देखिए अमान, कितने स्पेशल एजुकेटर्स को आप जानते हैं जिन्होंने स्पेशल में बीएड किया हो और जो नॉर्मल बीएड वाले हों? अगर मैं अपने दिमाग पे बहुत जोर डालूं तो शायद एक आधा कोई बीएड स्पेशल एजुकेशन का निकलना है, वरना नहीं। नहीं आई है। डोंट थिंक आई नो एनीवन। और पता है कि नहीं, जैसे कोठारी कमीशन जब आया था, फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, फिर रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी राइट टू एजुकेशन, हर जगह स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेटर्स के रिगार्डिंग मोर और लेस कम से ज्यादा बात किया गया है। तो आजकल तो सभी स्कूल्स में कंपलसरी कर दिया गया है, प्राइवेट स्कूल में भी एक स्पेशल एजुकेटर, एक काउंसलर, ये सब रखना कंपलसरी है, और दिल्ली के सभी स्कूल्स में आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब भी जब आती है DSSB केवीएस वगैरह का, आप एडवर्टाइजमेंट में नीचे देखोगे तो एक अलग से टीचिंग का वो निकलता है स्पेशल एजुकेटर्स के लिए। अब ये जरूर है कि आपको लगे अच्छा स्पेशल एजुकेशन वाले में तो सीट कम है, वहां ज्यादा है। तो ये भी तो है कि स्पेशल एजुकेशन करने वाले लोग भी बहुत कम है अगर सीट कम है तो अपॉर्चुनिटीज का जो रेशियो है स्पेशल एजुकेशन में आपको एक पल को ज्यादा दिख सकता है। यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपने बताया केवीएस में और DSSB में, या नॉर्मल भी जो टीचिंग की वैकेंसीज आती है उसमें भी एक स्लॉट होता है, एक कॉर्नर होता है जो बीएड स्पेशल एजुकेशन वालों को दिया जाता है, यस राइट? यस, एक कॉर्नर नहीं होता। आई वुड लाइक टू करेक्ट योर वर्ड्स अमान, कॉर्नर नहीं होता है एक उनका, मतलब अगर 4 हिस्सा किया जाए तो एक स्लाइस ऑफ केक उनके लिए है। इट इज जस्ट टू, ऐसा नहीं है कि कॉर्नर में वो कहीं छूट गए हैं और करना है कि नहीं, अरे कुछ नहीं कर पा रहे तो ये कर ले, नहीं 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 नहीं, इट शुड बी बाई चॉइस उनके लिए है। सभी प्राइवेट स्कूल्स में भी है, आप जाके पता कर लीजिए, सभी प्राइवेट स्कूल में स्पेशल एजुकेटर रखना होता है। होता क्या है, स्कूल वाले खुद ही कहते हैं कि हमको स्पेशल एजुकेटर मिल ही नहीं रहा है। ये नौबत है, हाँ, ये ये नौबत आ चुकी है। जो अच्छे स्कूल से नहीं स्पेशल एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो आप समझ रहे स्पेशल एजुकेशन में डिग्री करने जा रहे हैं, उसको तो पहले करने वाले कम है, ऊपर से उसकी समझ हो डिग्री के साथ साथ। तो यानी कि जो हमारा इंटरव्यू सुनेगा और हो सकता है उसके उसके दिमाग में कुछ खलबली मचे कि मैं बीएड करूं कि बीएड स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि अभी तक हमारी बातचीत से ये लग रहा है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन के थ्रू लैंडिंग अप इन अ जॉब इज मच इजियर, कीपिंग इन व्यू द कंपटीशन इन बीएड राइट नाउ देन द नॉर्मल बीएड। देखिए अमान, एक जो स्टूडेंट होता है ना, उसके लाइफ में सिर्फ वो डिग्री नहीं होती है, उसके लाइफ में उसके फैमिली होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके पीयर्स होते हैं जिनको दिन भर वो देखता और सुनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीएड स्पेशल एजुकेशन में ही ज्यादा स्कोप है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पैरेलल स्कोप है दोनों में। और एक पल को स्पेशल एजुकेटर्स हैं कम, तो किसी भी फील्ड में जो अभी फुल्ली एक्सप्लोर्ड नहीं है वहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन साथ में ये भी रिक्वायर्ड होता है कि जहां पर जो फुल्ली एक्सप्लोर्ड नहीं है वहां पर आपकी चेतना और लोगों से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, चेतना की जरूरत तो पड़ने वाली है।
हाँ अगर हम बीएड स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं। हाँ, या वहां पर सिर्फ ये नहीं हो सकता है कि अच्छा हम डिग्री लेने गए, अच्छा बीएड कर रहे हैं, अच्छा डिग्री मिल गई हमें, ठीक है, ये इट शुड नॉट बी दैट अप्रोच। मैं एक पल को कहता हूँ कि स्पेशल एजुकेशन में आपको जॉब भी मिल जाएगी, ठीक है, जॉब भी मिल जाएगी, लेकिन एक होता है 10 रुपए कमाना और एक होता है लाख रुपए कमाना। आप लाख रुपए तभी कमा सकते हो जब आपको अपने काम की समझ है। इट शुड नॉट बी जस्ट कि अच्छा काम करना है तो कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन इसलिए करना है क्योंकि नौकरी मिल जाएगी। और ये तो सभी डिग्रीज में लागू होता है ये अप्रोच। अच्छा, और होता क्या है कि स्टूडेंट के साथ, जैसे मैंने कहा कि उसके फैमिली में सिर्फ वो और उसके बीच की डिग्री नहीं होती है, फैमिलीज होते हैं, पीयर्स होते हैं, तो ये सब कहेंगे अच्छा ये क्या बता रहे हो, ये क्या होता है यार, सीट्स नहीं आती है यार, रिस्क बहुत है। रिस्क बहुत है, रिस्क से बड़ा डरता है हमारा समाज, मिडिल क्लास अच्छा, लोग खास कह देते करके। हैं स्कोप क्या है। आपको हम्म। लिटरली बताऊं, आप डेटा उठा के देख लीजिएगा गवर्नमेंट का, बीटेक करने के बाद जो बच्चे निकलते हैं उसमें से 80% बच्चे बेरोजगार होते हैं। सेम गोज फॉर एमबीए। लेकिन कोई बीटेक कर रहा है, एमबीए कर रहा है, तो लोग नहीं पूछेंगे स्कोप है कितना, स्कोप है कुछ थोड़ा सा अलग कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन में है, लोग उससे पूछते हैं स्कोप कितना है। ठीक है, मतलब वो डिग्री लो जिसको लेने के बाद 80% तो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, एकदम सिद्ध है, उस पर कोई नहीं पूछ रहा है स्कोप कितना है। बाकी का कोई भी आप चीज थोड़ा सा अलग कर रहे हैं तो आपसे लोग पूछ रहे हैं स्कोप कितना है। स्कोप कितना है? हाँ तो अभिलाष सर, स्कोप कितना है? देखिए, अगर ले मैं लैंग्वेज में कहूँ स्कोप कितना है, तो मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि बीएड करें और बीएड स्पेशल एजुकेशन करें, तो जितना स्कोप बीएड में है, ठीक है, उससे कहीं से भी कम स्कोप नहीं है बीएड स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है, उससे कहीं भी कम स्कोप नहीं है। अब ये आपका चॉइस होना चाहिए, ठीक है। ओके, ओके, एक कॉन्शियस चॉइस होना चाहिए। हम्म। एक विकल्प तो मौजूद है ही, विकल्प है, चॉइस है हमारे पास। अब ये स्टूडेंट को सोचना है कि हमें क्या करना है। अच्छा, तो जल्दी से हमें फिर ये बता दीजिए कि क्या दोनों की फीस में कोई अंतर है, दोनों के कोई ड्यूरेशन में कोई अंतर है, और तीसरा सवाल कि अगर कोई बीएड कर रहा है और उसने ये वीडियो देखा, तो क्या वो बीएड से स्विच करके बीएड स्पेशल एजुकेशन में जा सकता है? देखिए, फीस कितना है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, देखिए फीस तो ऑलमोस्ट डिपेंड करता है ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अगर दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी है, एक तरह से कह लीजिए सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट कॉलेजेस उसमें है, तो ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहाँ स्पेशल एजुकेशन का फीस आपको 1 लाख से 1.5 लाख मिल जाएगा, लग जाएगा। प्लस साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, जहाँ चीजें एक हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 10,000 फीस भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करता बिल्कुल। है फीस यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कोर्स का ड्यूरेशन जो आपने पूछा, जैसे बीएड 2 साल का होता है, सेम चीज बीएड स्पेशल एजुकेशन भी 2 साल का ही होता है। दोस्त। अब होता है कि एडमिशन कैसे होता है। देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में बीएड का फॉर्म और बीएड स्पेशल एजुकेशन का फॉर्म दोनों अलग अलग निकलता है, दोनों को अलग अलग भरना पड़ता है, दोनों का एंट्रेंस एग्जाम भी अलग अलग ही होता है। और ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एग्जांपल ले लूं, तो आप देख लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड होता है, बीएड स्पेशल एजुकेशन होता है, दोनों का पेपर अलग होता है। बीएड स्पेशल एजुकेशन में भी 2 तरह का स्पेशल एजुकेशन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मेंटल रिटार्डेशन और विजुअल इंपेयरमेंट। तो मेंटल रिटार्डेशन का एग्जाम अलग होता है, विजुअल इंपेयरमेंट का एग्जाम अलग होता है। एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम्स एडमिशन लेने के लिए उस कोर्स में। सेम चीज जामिया का है, सेम चीज बीएचयू का है, सेम चीज आईपी का है। ताकि स्पेशल एजुकेशन में आपको एडमिशन लेना है तो उसके एंट्रेंस एग्जाम्स अलग से होते हैं। ओके, यानी कि उसके एग्जाम अलग से होते हैं, एंट्रेंस, मगर फीस और ड्यूरेशन लगभग मोर और लेस सेम ही है। हाँ हाँ हाँ, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट है, क्या है। और ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि वेदर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का एंट्रेंस निकाल पा रहा है, क्या वो आईपी में जाता है या यस वो यस यस, कहीं और जाता है। एग्जैक्टली डिपेंड करता है कि आप वो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि बीएड मतलब अब दिल्ली बाइट्स हो चुका है। देखिए, इसमें आप मत झेपिएगा, ठीक है, वो हो चुका है। नहीं, ये थोड़ा हाँ, बहुत तो बीएड देखिए एंट्रेंस मानना एग्जाम के पड़ेगा। मॉड्यूल्स मैं कवर करता हूँ, एंड आई हैव बीन कंटिन्यूसली हाँ। गाइडिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 3 to 4 years। एंड जैसे कि आपने कहा, आपने 3,000 स्टूडेंट्स, आई थिंक अब ज्यादा ही होगा, नॉट जस्ट 3,000 स्टूडेंट्स, एंड वी आर ट्राइंग टू रीच मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। देखिए फ्यूचर में कहाँ तक पहुंचते हैं, 3,000 को 30,000 3 लाख बना पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का रुझान इस तरफ लगातार बढ़ रहा है और स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं, क्योंकि एक स्टेबल इनकम है और साथ में
टीचिंग हैज ऑलवेज बीन अ नोबल जॉब। यस तो अगला सवाल मेरा ये है कि जो कॉमन कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स के बीच में यस यस कि सीटेट करके जो वो जॉब में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे वहां पे, और जो प्राइवेट स्कूल्स में वो जाएंगे वहां की लाइफस्टाइल में और सैलरी में क्या अंतर होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, तो सबसे पहला चीज तो जैसा कि आपने कहा सीटेट को लेकर बोला, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन, कॉमन कंफ्यूजन ये भी है जिसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि क्या स्पेशल एजुकेशन देने करने के बाद भी सीटेट का एग्जाम देना होगा। तो ये कंफ्यूजन भी बहुत होता है। यस बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल कोई बीएड कर रखा है उसके बाद वो सीटेट का एग्जाम देता है टीचर बनने के लिए, सेम चीज किसी ने अगर बीएड स्पेशल एजुकेशन कर रखा है तो उसको भी वही सीटेट का एग्जाम देना है टीचर बनने के लिए, दोनों को सेम देना ओके है। ठीक है, सीटेट का एग्जाम दोनों देंगे। फिर जो आपका ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि मुद्दा आपने उठाया कि प्राइवेट जॉब में क्या स्कोप देखे वो अपने पास। देखिए गवर्नमेंट जॉब है उस पे मैं क्या समझाऊं, उस पे तो लोगों के पेरेंट्स ही भर भर के बचपन से ही समझा दिए हैं कि उस सरकारी पे तो जॉब मतलब उस पे तो रिश्ते लग जाते हैं। यस ठीक है, उस पे तो लोगों के रिश्ते लग जा रहे हैं, शादी विवाह हो जा रहा है। तो सरकारी नौकरी पर मैं नहीं कुछ क्या समझाऊं। ठीक है, ऑलरेडी चीजों को लोगों को समझ में आ रही कि गवर्नमेंट जॉब के जो मॉड्यूल्स हैं उनके पेरेंट्स समझा रहे हैं, उनको ये है कि बेटा क्लर्क बने चाहे कलेक्टर वो हो सरकारी। ठीक है, उस पर अपनी अलग अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन लेकिन एज फार एज प्राइवेट सेक्टर में जॉब कंसर्न है, देखिए कहीं से भी स्पेशल एजुकेटर की सैलरी नॉर्मल टीचर से कम नहीं है, और हो सकता है शायद जब सैलरी की बात आए तो हो सकता है स्पेशल एजुकेटर का 1 रुपया ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि दैट्स वंडरफुल। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि बीएड में चीजें आप पढ़ते नहीं है, बीएड में तो आप चीजें बस ये सीखते हैं कि पढ़ाते कैसे हैं। अब मान लीजिए मैं मास्टर्स हूं तो मेरे सब्जेक्ट का नॉलेज मुझे पहले ही से है, ये बात स्कूल के प्रिंसिपल को भी पता है, तो मुझे लेगा कि उनको पता है कि अच्छा विलास सर ये सब्जेक्ट तो पढ़ा ही लेंगे। प्लस मान लो मैं स्पेशल एजुकेशन में भी करके आ जाऊं तो स्कूल भी दिखा पाएगा देखो भाई हमारे पास एक स्पेशल एजुकेटर भी है। ठीक है, तो वो तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि उसको पता है कि पढ़ाने के लिए तो बीएड करना जरूरी है, टीचिंग वाला वो। ठीक है, और लास्ट इसमें एक कंफ्यूजन और लोगों के माइंड में उठता है कि अच्छा बीएड करने के बाद जो बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला है क्या वो नॉर्मल बीएड वाले सीट पर भी भर सकता है फॉर्म। एक कंफ्यूजन ये भी उठता है बड़ा सवाल। हाँ हाँ कि नॉर्मल जो बीएड स्पेशल एजुकेशन कर रखा है क्या वो बीएड वाले की सीट पे फॉर्म भर सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बीएड बीएड टोटली एक अलग डोमेन है, बीएड स्पेशल एजुकेशन टोटली एक अलग डोमेन है, इनके लिए जॉब भी अलग आती है, बस वो टीचर्स ही हैं, हो आप टीचर ही। ठीक है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन का टीचर अलग हो गया, ये अलग हो गया, कॉलेज का प्रोफेसर, स्कूल का टीचर, मैं भी एक टीचर हूँ, करियर काउंसलर हूँ। लोग करियर के रिगार्डिंग दिन भर सारी चीजें पूछते रहते हैं, तो पढ़ाने को मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को सोशल साइंस, लेकिन मेरा मेजर काम करियर से रिलेटेड गाइडेंस के लोग आते हैं मेरे पास, तो मैं भी एक टीचर ही हूँ। तो टीचर्स भी अलग अलग तरह से हैं। ठीक है, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई क्रिकेटर है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, तो यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर दोनों अलग हैं। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए पहले ही से कि इन दोनों के जॉब एक दूसरे पे आप स्वैप नहीं करा सकते, इसके लिए जॉब अलग आता है, उसके लिए अलग आता है। और प्राइवेट में भी इक्वली उतनी ही अपॉर्चुनिटी है, इस बात को लेकर नहीं सोचना है कि अच्छा वो बीएड वाला करके आएगा तो उसको प्राइवेट में ज्यादा स्कोप है या स्पेशल एजुकेशन वाले का कम है, ऐसा कुछ नहीं है। Okay, all right. I mean, what an amazing experience it was to talk to you, and it was really full of information and vital information. And वाकई में जो छोटी से छोटी बात भी मैं पॉइंट आउट करके पूछ रहा था वो आपको मालूम थी, और एक आध जो सवाल मुझसे रह भी गए वो आपने खुद ऐड कर दिए, इसीलिए लोग आपको टीचिंग का सदगुरु बोलते हैं। Now I understand. All right, students. With this, we come to the end of the first episode of Career Conversations. अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे ईमेल या इंस्टा हैंडल चेक कर सकते हैं। Till then, take very good care of yourselves. जब पढ़िए तो खेलने के बारे में मत सोचिए, और जब खेलिए तो पढ़ने के बारे में मत सोचिए। एक वक्त पर एक ही काम कीजिए। मिलते हैं करियर कॉन्वर्सेशंस के अगले एपिसोड पर एक ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।